बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे खशखाश के तिब्बी फ़वाइद के बारे में। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीवर्स, खशखाश एक पौधे से निकलता है और उस पौधे में एक फल होता है जिसके अंदर से बारीक तुखम के बीज निकलते हैं। मगरब में गहरे नीले रंग के खशखाश इस्तेमाल होते हैं, जबकि एशिया में सफ़ेद रंग के खशखाश इस्तेमाल की जाती है। जनूबी एशिया और बंगाल में इसका इस्तेमाल सब्जियों में किया जाता है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसका इस्तेमाल रोल्स और ब्रेड्स में किया जाता है। इसके तेल और बीज सर दर्द, दमा, खांसी और बेख्वाबी जैसे मसाइल के लिए इस्तेमाल होते हैं। खानों में खशखाश का इस्तेमाल मुख्तलिफ डिशेस में होता है। इसके अलावा केक्स, पेस्ट्रीज, फिलिंग्स और दलिया बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। जबकि इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में पोस्त का बीज साबुन, पेंट और तेल में भी इस्तेमाल किया जाता है। पोस्त के बीजों में प्रोटीन, ग़िज़ाई रेशा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, जिंक, सोडियम और इस समेत बहुत से ज़रूरी वाइटामिन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। इसके बीजों में अफ्यून की थोड़ी मिकदार भी पाई जाती है। एक रिसर्च के मुताबिक खशखाश के बीजों से तैयार करदा मशरूब जिस्म में तनाव के बायस होने वाला हार्मोन कोर्टिज़ोल को कम करता है। इसके अलावा इसमें मौजूद दीगर एक्टिव केमिकल्स नींद में बड़ी मदद करते हैं। तमाम बच्चों को इसका इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। अगर बच्चों में नींद के मसाइल हैं तो इन्हें खशखाश का इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक करवाना चाहिए। ऐसे अफराद जिनको नींद नहीं आती हो या बहुत ही बेचैनी रहती हो, पुरसुकून नींद ना आए, इसको दूर करने के लिए इसके बीज का पेस्ट बना लें और रात को सोने से पहले 1 चम्मच गर्म दूध में डालकर पी लें। इससे बहुत पुरसुकून नींद आती है। अब बात करते हैं मुंह के छालों की। खशखाश का इस्तेमाल कदीम ज़माने से मुंह के छालों और ज़ख्मों के लिए किया जाता था। चूँकि ये बीज जिस्म को ठंडा पहुँचाते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल मुंह के छालों के लिए मुफीद है। इसके अलावा पिसा हुआ खोपरा और पिसी हुई खशखाश को मिक्स करके 1 खाने का चम्मच पानी के साथ पी सकते हैं। वीवर्स, ये कुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ाता है। इसमें कुदरती तौर पर एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो इन्फेक्शंस के खिलाफ मदद करते हैं। ख़ास तौर पे नज़ला ज़ुकाम में इसका इस्तेमाल मुफीद है। दमा के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल फ़ायदेमंद है। जिस्म की गर्मी को दूर करके जिगर और दूसरे अज़ा के काम की सलाहियत को तेज़ करता है। इसके बीजों में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जिस्मानी तवानाई को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। वीवर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराता चलूँ, अगर आप नॉलेज हेल्थ मैगजीन के मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिख के हमें व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज हेल्थ मैगजीन अपने मोबाइल पे पढ़िए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। वीवर्स, अगर बात करें दिमाग की सेहत की, तो दिमाग को सेहतमंद रखने के लिए बहुत से अहम न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जैसा कि कैल्शियम, कॉपर और आयरन जैसे ज़रूरी अज्जा हैं। ये खशखाश में बहुत अच्छी मिकदारें मौजूद होते हैं। अगर आप पिसे हुए बादाम में पिसी हुई खशखाश शामिल करके इसको मिक्स करके इस्तेमाल करें तो इसकी इफेक्टिवनेस में काफ़ी इजाफा हो जाता है और ये आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत इम्प्रूव करती है। वीवर्स, खशखाश में मौजूद कैल्शियम और कॉपर हड्डियों की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इसमें मौजूद फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों के टिश्यूज़ को बेहतर करता है। इसमें मौजूद मैग्नीज कोलेजन भी बनाता है जो हड्डियों को शदीद नुकसान से बचाते हैं। वीवर्स, शुगर के मरीजों के लिए भी मुफीद है क्योंकि इसमें फाइबर पाया जाता है। जो अफराद डायबिटिक हैं उसको इसे शामिल करना चाहिए। इससे शुगर कंट्रोल करने में भी हेल्प मिलती है। आप कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन या कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो खशखाश को कभी कभी ले लिया करें। ये बीनाई के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि इसके अंदर जिंक की अच्छी मिकदार होती है। इसके अलावा बढ़ती उम्र के साथ ये बीनाई को कमज़ोर होने से रोकने में हेल्प करती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आँखों को सेहतमंद बनाते हैं। वीवर्स, गुर्दे की पथरी की अगर बात करें, इसमें मौजूद मिनरल्स और पोटेशियम गुर्दे की पथरी के लिए मुफीद हैं। ये गुर्दे की पथरी होने से रोकती है और गुर्दे को सेहत रखने में अहम है। जबकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन बीजों का इस्तेमाल एतदाल से करना चाहिए क्योंकि इसमें मौजूद कैल्शियम गुर्दे में पथरी का सबब भी बन सकता है, तो आप इसको एतदाल में यूज़ कर सकते हैं। अगर खूबसूरत जिल्द की बात करें तो चेहरे की खूबसूरती और ताजगी को बरकरार रखने के लिए इसका इस्तेमाल इस तरह कर सकते हैं कि आप 2 चम्मच दही में थोड़ी सी पिसी हुई खशखाश मिक्स कर लें और इसको चेहरे पे एज अ मास्क लगाएं और 15 मिनट हल्का सा मसाज करने के बाद चेहरे को धो लें। हाजमे के लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका। इसमें मौजूद फाइबर हमारी आंतों की सफाई करता है। इसके अलावा कब्ज़ के मरीजों के लिए मुफीद है। अगर किसी ने वज़न कम करना है तो इसमें कुछ ऐसे एसिड्स पाए जाते हैं जो वेट लॉस करने में हेल्प करते हैं और फैट को बर्न करते हैं। इसके इस्तेमाल से मोटापा कम किया जा सकता है। गर्मियों के सर दर्द में खशखाश का इस्तेमाल अच्छा रिजल्ट देगा। इसके अलावा ये नज़ला ज़ुकाम, सर की खुश्की, मैदे और सीने की जलन, जिल्द की खुश्की दूर करने के लिए मुफीद है। वीवर्स, अब हम आपसे कुछ प्रिकॉशंस की बात करते हैं। माहिरीन का कहना है कि इसका इस्तेमाल एतदाल से करना चाहिए और हमेशा धुली हुई खशखाश का इस्तेमाल करें क्योंकि बग़ैर धुली हुई खशखाश में पोस्ट मौजूद होता है, तो इसको इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह वॉश कर लें। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में मेरा इसे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।